हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी जो ये वीडियो है ये टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जो डीएसएसबी में जो आपका 100 नंबर के जो मार्क्स का जो पेपर आएगा उसके आधार पर जो हमारी सेल्फ स्टडी, कहने का मतलब है ये हमारा निचोड़ है किताबों का, जो NIOS हो गया या फिर मान लो जो भी आपको ये NCERT का कंटेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को कलेक्शन किया है। जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी हैं वो सेल्फ स्टडी का निचोड़ है। जैसा कि शुरुआत में मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरा जो DSSB को मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि आप इसमें मेंशन में देख सकते हैं। और ये ग्रोथ वाला जो कंसेप्ट आज मैं आपको 1 से 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे इस प्रकार से मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे स्टेजेस में आपको पढ़ाऊँगा इसमें, और उसके बाद ये सहसुवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाता चलूँगा। फिर विकास के जैसे डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा क्या होता है, एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल से हमने ले रखा है। फिर हम आपको इसमें निरंतरता का सिद्धांत पढ़ाएंगे, पूर्वानुमान का सिद्धांत पढ़ाएंगे, है ना, मैचुरेशन का कंसेप्ट समझाएंगे, विकास के आयाम बताएंगे हैं, और जो मेंटल डेवलपमेंट बताएंगे, इमोशनल डेवलपमेंट बताएंगे, सोशल डेवलपमेंट बताएंगे। फिर से हम ये देखो इन्फेंसी, मैंने पहले भी स्टेज बताई थी। इन्फेंसी में एक एक महीने का एक एक दिन के बारे में हम तुम्हें बताएंगे, क्या क्या चीज़ इसमें है इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सारा ढेर सारा कंटेंट मैंने अटेंड किया हुआ है इसमें। आगे अगर हम बात करते हैं इमोशनल वाले टॉपिक में, देख लीजिए कितना डिटेल से है। अर्ली वाला फिर से आ गया है, सामाजिक आप देख सकते हैं। बाकी का अगर हम और बात करें तो एक जहाँ पर एक टॉपिक होगा, देखो प्रसव पूर्व की अवस्था, देखो मैंने डिटेल से दे रखा है कौन से हफ्ते में क्या चीज़ है, ये भी आप देख सकते हैं। इन्फेंसी स्टेज में देखो एडोलसेंस के ऊपर हमने स्पेशल इसमें दे रखा है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा हम कंटेंट इस वीडियो में करवाएंगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अब डेली अपने इस वीडियो पे कोई ना कोई इसमें एक मतलब टॉपिक वाइज सारा वीडियो हम इसमें डालेंगे। DSSB का सेल्फ स्टडी के माध्यम से नोट्स क्रिएट करेंगे और वही कंटेंट हम आपको देंगे जेन्युइन। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को इसी जोश और उत्साह के साथ में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की, बात करते हैं। तो ग्रोथ हमारा होता क्या है, जो ग्रोथ है वो होता क्या है। अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ क्या होता है, एक तो संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, या कह सकते हैं ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है, जो भी तुम्हारे संरचनात्मक का मतलब हो गया, जैसे स्ट्रक्चर या फिर किस प्रकार से आकृतियां हैं उसमें परिवर्तन, क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। जैसे मतलब मान लो कि बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो उसकी संरचनात्मक में चेंज होता जाएगा, शारीरिक में परिवर्तन होता जाएगा, तो वो क्या है, ग्रोथ है। अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो जो वृद्धि होती है ये मैच्योरिटी के साथ रुक जाती है। जो वृद्धि होती है, आप ये याद करना कि जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो क्या है, मैच्योरिटी के साथ में क्या हो जाएगी, एक टाइम पे आके ये रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, वृद्धि को हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे वृद्धि यहाँ पर दे रखा है, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है ना। ऑब्जर्व तो कर लेंगे और नाप भी सकते हैं वृद्धि को। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है ये, है ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर ये डिपेंड करती है। देखो ये थोड़ा सा डिस्प्ले पे पूरे पे जो बने वो हम कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है कि जो इंडिविजुअल पैटर्न को फॉलो करती है, जो ग्रोथ है वो किसको फॉलो करती है, इंडिविजुअल पैटर्न को फॉलो करती है। अगर किसी को राइटिंग सही में नहीं आ रहा है तो मैं साथ साथ में बोलता जाऊंगा, पढ़ते चलूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना करें। अब वृद्धि की अगर हम प्रभावित को बात करें, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी फैक्टर है। हेरिडिटी फैक्टर का मतलब आप क्या समझते हैं, हेरिडिटी फैक्टर में वो होते हैं कि जैसे कोई बंदा, अगर जैसे जिनके पापा बड़े हैं तो बच्चा बड़ा होने की आशंका ज़्यादा होगी। दोनों ही लोग बड़े तो मोस्टली बड़ा ही बच्चा होगा जिसकी हाइट ज़्यादा अच्छी होगी, और छोटे भी होंगे। ये एक हेरिडिटी पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, जीवन में दुर्घटना एवं घटनाएं, ये भी प्रभावित है। अब हम आपको बताएंगे कि स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो आपको पता है एक तो होता है इन्फेंसी, है ना। तो अगर इसमें बात करें जन्म से 2 वर्ष, जिसे शिशुअवस्था कहते हैं,
ठीक है ना, इन्फेंसी स्टेज कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये 2 से लेकर 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था हम बात करें तो सबसे तेजी से वृद्धि होती है, सबसे तेजी से, ठीक है ना। और अगर हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें भी तेजी से होती है, पर कंपेरिजन इससे थोड़ी सी कम होती है, वो सबसे इसमें होती है। अब एक मिडिल भी होता है, मिडिल में कुछ हद तक होती है, और एक आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सी पठारी अवस्था कहलाती है, यह सबसे कम होता है। तो आप कहोगे 6 से 12 वर्ष होता है, ये उत्तर बाल्यावस्था को, लेटर वाली स्टेज को आप कह सकते हैं सबसे कम होता है, पठारी स्टेज कहलाती है। अगर हम 12 से 19 वर्ष बात करें तो ये आपकी किशोर अवस्था होती है, जो सबसे सबसे तेज होती है, किशोर अवस्था में भी सबसे तेज होती है। अगर हम बात करते हैं देखो इन्फेंसी आ गया कि नहीं आ गया, शैशवावस्था में, शैशवावस्था में बच्चा क्या करेगा, तो शैशवावस्था में देखो शारीरिक वृद्धि, एक तो शारीरिक वृद्धि होगी, और शारीरिक वृद्धि एक पैटर्न को फॉलो करेगी। जैसे सिर को संभालना, सबसे पहले बंदा क्या करेगा, जो छोटा बच्चा है वो वाला क्या करेगा, सिर को संभालेगा, पलटना सीख जाएगा, बैठना सीख जाएगा, रेंगना सीख जाएगा, खड़ा होना सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा। स्टेप से याद कर लो इसको, देखो सिर को संभालेगा तभी तो पलटेगा, जब सिर संभाल लेगा तो पलट लेगा, बैठ जाएगा, रेंगना, खड़ा होना और चलना। अगर हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, बाल्यावस्था की बात करते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड की अगर बात करें तो आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि अगर 3 साल का बच्चा है, अगर 3 साल का बच्चा है तो मेल की बात कर रहे हैं ना कि फीमेल की, तो कितना वेट होगा, 33 पाउंड होगा इसका वेट, कितना वजन होगा, 33 पाउंड होगा। और हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट आपकी होगी 38 इंचेस होगी, ठीक है ना। 3 साल के बच्चे का अगर वेट पूछता है तो वेट क्या होता है आपका 33 पाउंड होता है, हाइट 38 होती है, 38 इंच क्या होती है, हाइट होती है, और पाउंड कितना होता है, 33 पाउंड होता है। एक चीज़ और है, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, एक मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। मतलब पहले ये था, जब एनईपी से पहले ये था कि ब्रेन, बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 2 से 6 मतलब 6 वर्ष तक की आयु में 90% उसका डेवलप हो जाता है। पर जो एनईपी के माध्यम से अगर ये देखा जाए तो 85% होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 85 को करेक्ट करके आएंगे एनईपी के माध्यम से, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए कि बच्चे का विकास किस अवस्था में कितना परसेंटेज हो जाता है, तो 6 वर्ष की बालक जो बच्चा होगा वो 85% इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लेटरल चाइल्डहुड, लेटरल चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें क्या चीज़ है कि जो बच्चे बीमारियों से मुक्त होते हैं, मतलब 6 से 12, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं ज़्यादातर बीमार वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो 6 से 12 वर्ष में आके बच्चे क्या रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। शारीरिक रूप से लड़कियां 11 वर्ष की आयु में लड़कों से पूरे 1 वर्ष आगे होती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर शारीरिक अगर तरीके से देखा जाएगा, शारीरिक तरीके से देखा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो 1 साल पहले ज़्यादा रहती हैं। दूध दूध के दांत इसमें टूट जाते हैं और स्थायी दांत आना शुरू कर देते हैं, कब, 6 से 12 वर्ष की आयु में। 6 से 11 भी मिल जाएगा, 7 से 11 भी मिल जाएगा, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम किशोर अवस्था की बात करते हैं तो किशोर अवस्था में WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष माना गया है, ठीक है ना। इसमें एक नया पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इस समय ग्रोथ स्पर्ट सबसे अधिक होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है, मतलब अचानक से क्या होता है शारीरिक में या किसी चीज़ में परिवर्तन आना तेजी से, वही ग्रोथ स्पर्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे विकास या डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट क्या होता है, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, इसको हम और डिटेल से लेंगे आगे, ठीक है ना। जैसे मुझे लगता गया वैसे मैंने इसमें कंटेंट को ऐड किया है। जैसे डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, देखो विकास का स्वरूप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से होता है। विकास का स्वरूप कैसा होता है, इंटरनल भी देखने के लिए मिलेगा और एक्सटर्नल भी मिलेगा, ठीक है ना, आंतरिक और बाहरी। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, आपका परिणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों होते हैं। और विकास आपका मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल भी होता है आपका। और डेवलपमेंट बहुत
प्लास्टिक नेचर का होता है। आपने कहा कि ये सर ये प्लास्टिक नेचर क्या होता है, प्लास्टिक नेचर बताइए। प्लास्टिक नेचर का मतलब होता है कि उस चीज़ में कोई सा भी परिवर्तन करना किसी भी ईजिली तरीके से, वही प्लास्टिक नेचर कहलाता है। नहीं आप कहोगे ये ऑप्शन में प्लास्टिक नेचर क्या चीज़ है। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, विकास का मापन हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं। विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है ना। जो स्टीफन करके एक वो थे जो कुर्सी पे बैठे रहते थे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि भैया विकास नहीं है तो वो नहीं है, विकास तो हो जाएगा, शरीर बढ़े चाहे ना बढ़े, विकास तो पूरा हो जाएगा। छोटे छोटे इंसान देखें, अब ये तो नहीं वो छोटे तो बच्चे जैसी बुद्धि होगी, नहीं, उनका भी माइंड डेवलप हो जाता है, हाइट से ही छोटे रह गए हैं। तो जो विकास एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब आता है फंक्शनल साइड्स विकास। अब यहाँ पर देखो एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। विकास क्या है आपका, ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है आगे, मतलब ज़्यादा फिर कम। ज़्यादा कम का मतलब है जैसे बच्चे को पेन पकड़ाओ तो दोनों हाथों से पेन पकड़ेगा, और फाइन मोटर स्किल क्या है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या उंगलियों से भी पेन पकड़ लेगा। तो इसको कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल में कन्वर्ट हो जाता है विकास। विकास और क्या होता है, प्रमोशन और लॉस सम्मिलित होते हैं। इसमें प्रमोशन भी होता है और लॉस, दोनों ही चीज़ें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। विकास आपका कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव का मतलब होता है परत के ऊपर परत। इसका एग्जांपल दे के मतलब बताएंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करा होगा, केबी का जैसे पेपर दे रहे थे या फिर डीएसएससी का पेपर दे रहे थे, तो आप ये याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या निकाला होगा, सीटेट निकाला होगा। ये हो सकता है कि टेट वगैरह भी निकाला हो, तब जाके यहाँ पर आप आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उसके ऊपर चढ़ता चला गया, मतलब परत के ऊपर परत चढ़ना क्या कहलाता है, कम्युलेटिव कहलाता है, ठीक है ना। विकास इंटीग्रेटेड होता है। विकास कैसा होता है, इंटीग्रेटेड होता है। विकास हिस्टोरिकल सिचुएशन से प्रभावित होता है। विकास कैसे होता है, हिस्टोरिकल सिचुएशन से प्रभावित होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत, देखो अब आपके सिद्धांत पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं इसमें। अगर जैसे सिद्धांत वगैरह थे इम्पोर्टेंट जो थे कथन वगैरह, वो हम देखो दूसरी वीडियो में लेके आएंगे, इसका सेकंड पार्ट। तो चलो समान प्रतिमान का सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें क्या क्या रखा है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के या फिर अपने पैटर्न को फॉलो करती है, तो उसी को कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। अगर हम बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, तो विकास की दिशा का सिद्धांत में आप दो चीज़ याद कर लेना, एक होता है सेफलोकोडल होता है और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। जो सेफलोकोडल होता है वो सिर से पैर होता है, और जो प्रॉक्सी है वो आपका मध्य से बाहर होता है। ऐसे याद आप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा विकास सदैव सामान्य से स्पेसिफिक एक्शन की तरफ चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना बैठना चलना दौड़ना ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो इसमें सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत में क्या बता रहा है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से स्पेसिफिक एक्शन की तरफ जाता है और चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना बैठना दौड़ना, ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा। निरंतरता का सिद्धांत, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, बॉम्ब टू टॉम कह सकते हैं निरंतरता के सिद्धांत में। पूर्वानुमान का सिद्धांत, मतलब पहले से ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बंदा ये डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा उसके एक्शन से। अब ये ब्रॉन फैन बैनर की जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बाकी का अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।